विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने अपना फोन पेगासस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को क्यों नहीं दिया? अभी राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इसके लिए उनके फोन को स्नूप करने की क्या जरूरत है? पूरा देश जानता है कि वो कैसे कैसे लोगों से विदेश में जाकर मिलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय सर। जिस प्रकार से ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे थे सुबह से कि उनको कई मेल मिले और कई ऑपोजिशन पार्टीज ने ये कहा कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स आपके फोन को अटैक कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने मेल कहे और उन्होंने कहा कि ये सरकार करवा रही है, सरकार पे इसका इल्जाम डाला है, क्या कहेंगे? 9 बजे उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया और 12 बजे तक एप्पल का क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो दुनिया के 150 देशों के यूजर्स को गए हैं और ये नोटिफिकेशन क्यों गए हैं वो इसका कारण नहीं बता सकते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं को ही ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं ऐसा नहीं है, दुनिया भर के कई यूजर्स को ये नोटिफिकेशन गए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले पेगासस को लेकर उन्होंने इसी प्रकार से पार्लियामेंट को बाधित करने का काम किया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो अपना फोन जाके किसी ने सबमिट नहीं किया। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने अपना फोन पेगासस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को क्यों नहीं दिया? क्यों समय समय पर विदेशी मैगजीन्स और विदेशी एजेंसीज पे का हवाला देकर वो इस प्रकार की खबरों को लेकर देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं? और वैसे भी राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इसके लिए उनके फोन को स्नूप करने की क्या जरूरत है? पूरा देश जानता है कि वो कैसे कैसे लोगों से विदेश में जाकर मिलते हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनसे राहुल गांधी का उठना बैठना, उनके लोगों के साथ मिलना होता है। तो सिर्फ देश का माहौल खराब करना, विकास के काम जो हो रहे हैं उस पर चर्चा ना हो, उसको रोकना, यही सारे विषय एक मुद्दा विहीन विपक्ष लेके चल रहा है। देश का विकास कैसे रोका जाए, देश में सकारात्मक चर्चा कैसे ना हो, इसके अलावा राहुल गांधी और विपक्ष के पास और कोई दूसरा काम नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, एप्पल का स्टेटमेंट आया। एप्पल ये कहता है कि वो जो भी उनके थ्रेट्स उनकी तरफ से आते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को एट्रीब्यूट नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम ज्यादा डिटेल्स बताएंगे तो वो अडेप्ट कर लेंगे अटैकर्स। एक तरह से उन्होंने पहली ही लाइन में ये कह दिया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को वो एट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जबकि यही चार्ज था ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का कि उनको मैसेज आया है, मेल आया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकिंग, आपके अटैकर्स आपके फोन को अटैक कर रहे हैं और वहीं से वो सरकार पे हमला कर रहे हैं कि सरकार हमारे फोन्स को स्नूप कर रही है, हैक कर रही है। देखिए, एप्पल का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही क्लियर है जी। वो इस बात को कहते हैं कि इन नोटिफिकेशंस को भेजने के पीछे क्या कारण है वो इसको नहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये कई बार यूजर के जो फोन बिहेवियर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो तमाम चीजें हैं वो एप्पल और यूजर के बीच का विषय है। अगर आपको लगता है कि आपके फोन की स्नूपिंग हो रही तो आप जाके एफआईआर करिए, आप अपने फोन की इन्वेस्टिगेशन करवाइए। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनती है पेगासस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब तो विपक्ष के किसी भी नेता ने अपना फोन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं और अपना फोन देंगे जो सच है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसीलिए बार बार चाहे वो पेगासस का इशू हो, चाहे एप्पल का विषय हो, इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ भारत।